ये रिकॉर्ड बनाना मेरे लिए एक खास मौका है और मैं इस थोड़े से टाइम में अपने 20 साल की स्टडी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये स्टडी बताती है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना अच्छा कैसे करते हैं जबकि कुछ लोग नहीं कर पाते। इस नॉलेज या जानकारी ने मेरी जिंदगी बदल दी है और हजारों लोगों की भी जो ये जान चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जिंदगी में भी खुशी और फायदा लाएगी। मैं चाहता हूं कि जब भी आप ये रिकॉर्ड सुनो तो अपने पास एक नोटबुक जरूर रखो। हम लोग बोली हुई बात को जल्दी भूल जाते हैं और सिर्फ घर में ही बार बार सुनने से ये नॉलेज आपकी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन पाएगी। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखो कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके पास भी अक्सर उतनी ही प्रॉब्लम्स होती है जितनी दूसरों के पास होती है और उनकी प्रॉब्लम्स सबके जैसी ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं। सक्सेसफुल जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली सॉल्व करना, जो सांस लेने की तरह ही जीने का एक हिस्सा है। हमारी सक्सेस का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अब जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे ये बता दो कि आप क्या चाहते हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप उसे कैसे पा सकते हो। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो अपने गोल्स को अचीव करने की पावर नहीं रखते, बल्कि ये होती है कि वो दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझने में फेल हो जाते हैं जो सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। पहला फैक्टर ये है कि हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम क्या चाहते हैं। जितना हम उस चीज को चाहते हैं उतना उस पर फोकस करें जब तक हम उसे अचीव ना कर ले और उसे क्लियरली डिफाइन करें। दूसरा फैक्टर ये समझना है कि हमारे पास ये गोल अचीव करने की पावर है, वरना हम इसे चाहते ही नहीं। सफल जिंदगी जीने का अगला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमें ये समझना होगा कि हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम दूसरों की कितनी सेवा करते हैं। हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और बिना दूसरों की सेवा किए सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे आज की दुनिया में दूसरों के बिना जीना मुमकिन नहीं है। हमारी जिंदगी में मिलने वाले इनाम हमेशा हमारी सेवा के बराबर ही होंगे। मेरे हिसाब से एक रूल को समझने में गलती करने की वजह से हम अपने आसपास जो गुस्सा और असंतुष्टता देखते हैं उसका 90% जिम्मेदार है। अपने दिमाग में एक बड़ी सी तराजू की तस्वीर बनाओ। उस तराजू के दोनों तरफ दो बड़े कटोरियां लटक रही हैं। एक कटोरी पर रिवॉर्ड्स लिखा है और दूसरी पर सर्विस। ये कटोरियां हमेशा परफेक्ट बैलेंस में ही रहेंगी। अब बहुत सारे लोग इस रूल को पसंद नहीं करते अगर उन्हें इसके बारे में पता भी हो। लेकिन किसी रूल को पसंद ना करना उसे बदल नहीं सकता। नेचर और इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स कभी बदलते नहीं हैं। अगर हम उनसे बाहर हैं तो थॉमस हक्सले के अकॉर्डिंग बिना देरी के और बिना रहम के हार जाते हैं। लेकिन जो लोग इन रूल्स के साथ काम करते हैं उन्हें ये रूल्स उसी जेनेरोसिटी के साथ इनाम देते हैं जैसे स्ट्रांग लोग अपनी पावर का मजा लेते हैं। अब दो तरह के इनाम या इनकम होते हैं। एक साइकोलॉजिकल होता है और दूसरा रियल होता है, जैसे पैसे या प्रॉपर्टी। अगर किसी इंसान को अपनी इनकम पसंद नहीं है तो उसे सिर्फ अपनी सर्विस को फोकस से देखना चाहिए। साइंस, धर्म, एजुकेशन जैसे फील्ड्स में काम करने वाले लोगों को अपने ज्यादातर इनाम साइकोलॉजिकल फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन ये बात इस रूल को बदल नहीं सकता कि उनके इनाम उनकी सर्विस के बराबर ही होंगे। आप जहां भी देखोगे आपको ये रूल बिना किसी चेंज के काम करता हुआ नजर आएगा। हमारे इनाम हमेशा हमारी सेवा के बराबर ही होंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वर्ड बुक एंड चाइल्ड क्राफ्ट है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रेफरेंस मटेरियल पब्लिशर इसलिए है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है और इसीलिए इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों और इंस्टीट्यूशंस ने इसे खरीदा है। ये रूल फिर इकोनॉमिक्स और पर्सनल वेलबींग की नींव के रूप में काम करता है, तो इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। इस रूल को स्किप करने या किसी तरीके से
इससे बचने की कोशिश फ्रस्ट्रेशन और फेलियर में ही खत्म होगी। तो ये सवाल उठता है कि अगर जो मैं चाहता हूं वो अभी मेरे पास जो है उससे ज्यादा है, तो मैं अपनी सेवा कैसे बढ़ा सकता हूं ताकि मैं उससे ज्यादा कमा सकूं। हम किसकी सेवा करें? हम लोगों की सेवा करते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं और लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। जितना हम उन्हें समझ पाएंगे उतना ही अच्छे से हम उनकी सेवा कर पाएंगे। एक बड़े आदमी को एक बच्चे की तरह देखिए जो पहली और आखिरी बार एक गेम खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस गेम को जिंदगी कहते हैं। जितना वो इस बड़े गेम के रूल सीख लेगा उतनी ही उसकी सक्सेस होगी। लेकिन यहाँ हम एक पुरानी और फ्रस्ट्रेटिंग सच्चाई से टकराते हैं। सदियों से लोग दो ग्रुप्स में बंटते आए हैं। एक ग्रुप में लगभग किसी भी पॉपुलेशन के 5% लोग होते हैं और दूसरे ग्रुप में बचे हुए 95%। इन दोनों ग्रुप्स में से कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन एक चीज उन्हें अलग करती है। बड़े ग्रुप जिसमें लगभग 95% लोग होते हैं उन्हें कभी सही बात समझ ही नहीं आती, जबकि छोटा ग्रुप जो सिर्फ 5% लोगों का होता है वो समझ जाता है। अब सही बात समझने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि लगभग 95% लोग कभी इमोशनल या इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये नहीं समझ पाते कि हम अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पर अपनी जिंदगी का कंट्रोल रखते हैं, वो भी एक ऐसी लिमिट तक जिसका हमें कभी अंदाजा ही नहीं होता। हम में से हर एक अपनी जिंदगी के स्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट है। इस स्ट्रक्चर का फैशन हम अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस से करते हैं। हम सबको एक ही चीज चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही ये जान पाते हैं कि उन्हें कैसे अचीव करना है। ये बात मुझे वर्ड बुक बुकलेट में परफेक्ट तरीके से लिखी हुई लगती है, जिसका टॉपिक अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। उसमें लिखा है, हम में से हर एक के अंदर दो ऐसी चाहतें जलती रहती हैं जो कभी बुझती नहीं। एक है मुख्य तरीके से सेवा करने की और दूसरा पैसों की आजादी अचीव करने की। ये दोनों इंपॉर्टेंट गोल्स हम सबके पहुंच में हैं, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ 5% लोग ही दोनों गोल्स अचीव कर पाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे लॉजिकली देखते हैं। हर इंसान की ये आदत होती है कि वो अपने आसपास के लोगों जैसे ही सोचे, काम करे और बोले। इसे एनवायरनमेंट कहते हैं और ये एनवायरनमेंट हमारी जिंदगी पर एक जबरदस्त असर डालता है। हमने पहले ही ये बात नोट की है कि 95% लोगों को जिंदगी में सही बात समझ नहीं आती। किसी भी इंसान के लिए एक 95 से 5 की रेशियो है कि उसके आसपास 95% वाले लोग ही हैं। और जैसे एक बॉडी जो तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, ठीक उसी तरीके से कोई आदमी अपने ग्रुप के नियमों को फॉलो करता रहेगा जब तक हम उसकी हेल्प अच्छी नॉलेज से नहीं करते। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी सेवा का मौका मिलता है और इनाम अपने आप मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं अब तक की बातें फिर से बता देता हूँ। हमारे इनाम, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या रियल, हमेशा हमारी सेवा के रेशियो में होते हैं। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल जिंदगी जीने में इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, पर वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके चाहने वाली चीजें उनके टैलेंट्स और एबिलिटीज पे डिपेंड होती हैं। हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, लगभग 5% और 95%, और ये 5% वाला ग्रुप ही सक्सेसफुल होता है। तो मैं आपको सक्सेस की एक डेफिनेशन देना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर देती है। सक्सेस एक वर्दी आइडियल की प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। मतलब कोई भी इंसान जो ये जानता है कि वो अपनी जिंदगी में किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सक्सेसफुल है। जब उसने ये फैसला कर लिया कि उसका क्या लक्ष्य है और वो लक्ष्य उसकी नजर में एक वर्दी आइडियल है, तभी से वो सक्सेसफुल है। जब ये गोल पूरा हो जाता है तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक वो फिर से फेल हो जाता है, जब तक वो एक नया गोल एस्टेब्लिश नहीं कर लेता जिसे पूरा करने के लिए वो काम करेगा।
मेरे हिसाब से जिंदगी में एक अचीवमेंट से दूसरे अचीवमेंट तक जाने और अपने सफर के अंत तक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहने के लिए ही इंसान बने हैं। जितना हो सके उतना जानना, जितना हो सके उतनी सेवा करना और जितना हो सके उतना अचीव करना ही जीवन का सही मतलब है। अब जब सक्सेस एक वर्दी आइडियल की प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है, तो फिर सिर्फ 5% लोग ही क्यों रियली सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि अवेलेबल नॉलेज ये कहती है कि सिर्फ लगभग 5% लोग ही अपनी जिंदगी में एक चीज डिसाइड कर पाते हैं और उससे डिफाइन कर पाते हैं वो एक चीज जो उन्हें चाहिए होती है। एक चीज, क्योंकि हम एक टाइम में सिर्फ एक चीज ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी इंसान की जिंदगी एक खोज की कहानी होती है जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देता है। हम ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे खुश लोग वही होते हैं जो एग्जैक्टली ये जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ उसे अचीव करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जबकि हम सब सपने देखते हैं, लेकिन लकी वही होते हैं जो एक ऐसा सपना पाते हैं जो इतना एक्साइटिंग और फायदे वाला होता है कि वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस सपने को सच करने में लगा देते हैं। लेकिन जबकि सब सपने देखते हैं, वो 95% लोग कभी ये नहीं समझ पाते कि दिन में सपने देखना अक्सर वही पॉइंट होता है जहां हमें अपना कंपास सेट करना चाहिए और वही जगह होती है जहां से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग अपने अंदर की डायरेक्शन फाइंडर को इग्नोर कर देते हैं और उस अच्छे और स्मूथ रोड पे वापस चले जाते हैं जो उन्हें लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन असल बात इसकी बिल्कुल उलट है। जिंदगी में जिस रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, वो सबसे बेस्ट रोड नहीं होता, क्योंकि ये 95% लोगों का रोड होता है। ये रोड है जहां अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं और कंपटीशन 19 गुना ज्यादा। मैं आपको बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने ये लोगों को स्टडी करने का काम कैसे स्टार्ट किया और लोग आखिर में ऐसे क्यों बन जाते हैं जैसे वो होते हैं। मैंने लगभग 20 साल गुजारे ये जानने में कि सक्सेस का राज क्या है। मुझे नहीं पता था कि ये राज पिरामिड से भी पुराना है और 50 मिलियन से ज्यादा किताबों में लिखा जा चुका है। ये सब 1933 में स्टार्ट हुआ, जब मेरे लिए लास्ट डिप्रेशन का टाइम था। मुझे इस बात ने परेशान किया कि जो कुछ मुझे बताया गया था और जो कुछ मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा था उसमें फर्क था। मान लीजिए, मुझे बताया गया था कि इंसान भगवान की सबसे बड़ी रचना है और उसके पास पूरी धरती और उसके सभी इंसानों पर अधिकार है। मैं जानता था ये सच है, लेकिन मेरे इलाके में लोग हमसे बेहतर खाना खा रहे थे और मैं ये जानना चाहता था कि इतनी संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद इतने लोग गरीब क्यों हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन धरती पर उतनी ही संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी थी जितनी कुछ सालों पहले थी। तो पैसे कहाँ चले गए? उनके पास शिक्षा कम थी, फिर भी उनके इर्द गिर्द शिक्षा फैली हुई थी। उनके पास खाना कम था, फिर भी खाना बहुत मात्रा में उपस्थित था। वो लोग बेकार और बदसूरत मकानों में रहते थे, जबकि अच्छे मकान बिकाऊ थे। तो ये मुझे क्लियर था कि इन लोगों के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। ये लोग अच्छे थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं थे। ये लोग दुखी और कंफ्यूजन में थे, जबकि दुनिया चुनौतियों और एक्साइटमेंट से भरी हुई होनी चाहिए थी। ये सच है कि हम एक जनरल डिप्रेशन में थे, लेकिन एक सोचने समझने वाले इंसान के लिए ये एक और प्रॉब्लम थी जो सॉल्व की जा सकती थी। एक और चैलेंज था जिसे पार किया जा सकता था और कई लोगों के लिए ये उनकी सबसे बड़ी सफलताओं की एक वजह बन गई। मुझे याद है मैंने कभी डिस्करेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। एक कहानी थी शैतान के साले के बारे में, जहां उसने अपने बहुत सारे सामान डिस्प्ले पे रखे थे। जलन की तलवार, डर का छुरा, नफरत का फंदा, ये सब महंगी चीजें थी। लेकिन एक बैंगनी रंग के मिनबार पर एक पुरानी और घिस चुकी कील पड़ी थी। हल्की रोशनी में धुंधली सी चमक रही थी। ये शैतान की सबसे कीमती चीज थी और ये बिकाऊ नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसके दम पर वो अपना काम चला सकता था।
ये थी डिस्करेजमेंट की कील। मुझे याद है मेरे इलाके के लोग काफी डिस्करेज्ड यानी निराश थे। अब डिस्करेजमेंट दो चीजों से आती है। पहला इंफॉर्मेशन की कमी और दूसरा ऐसी सिचुएशन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अक्सर हम दूसरी सिचुएशन से नहीं गुजर रहे होते। ज्यादातर डिस्करेजमेंट इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से होती है। अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप से गिर रहे हो तो डिस्करेजमेंट जस्टिफाइड है, लेकिन वो भी उस गलती तक ट्रेस किया जा सकता है जो आपने की, ग्रेविटी के लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से। जब मैंने इन लोगों से पूछा कि हम इस मुश्किल में क्यों हैं, तो उन्होंने एक इंसानी बात की। उन्होंने दूसरों को ब्लेम किया। हर जगह जवाब ढूंढा, बस वहां नहीं जहां असल में वो था, उनके अपने अंदर। ये लोग वही 95% थे और मैंने डिसाइड किया ये जानने का कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हैव्स और हैव नॉट्स को अलग करती है। सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, हर मामले में। मुझे जवाब मिले बड़े लोगों की किताबों में, बाइबल में। लेकिन ये लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इन्हें ये जवाब क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन्होंने अच्छी किताबें नहीं पढ़ी थी, इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। हर किसी के पास एक बाइबल थी क्योंकि वो एक फैशन था, शेक्सपियर के सेट की तरह, लेकिन उन्होंने उसे यूज नहीं किया। ये लोग डिस्करेज्ड थे क्योंकि इनके पास नॉलेज की कमी थी। इन्हें जिंदगी के खेल के रूल्स नहीं पता थे और बिना जल्दी के, बिना पछतावे के इन्हें चेकमेट कर दिया गया था। इन्हें ये समझ नहीं आया कि बिना किसी गोल के, बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के ये लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। ये सोच सोच के शायद भीड़ में सेफ्टी है, जबकि असल में इस सिचुएशन में इसका उल्टा सच था। इन्हें नहीं पता था कि अगर हम बड़े ग्रुप के साथ चलेंगे तो 95 से 5 की प्रोबेबिलिटी है कि हम जिंदगी के लगभग हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में फेल हो जाएंगे। ये प्रूव करने के लिए बस इतिहास पे एक नजर डालो। करोड़ों लोगों में से जो धरती पे जीते थे, सभी महान उन्नतियां, सभी महान आइडियाज सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन से आए हैं। करोड़ों में से सिर्फ कुछ हजार लोगों से। तो लोगों ने एक ग्रुप के रूप में इन महान थॉट्स पर कैसे रिस्पॉन्स दिया है? हर महान नेता और सोचने वाले इंसान, सोक्रेट्स से लेकर राइट ब्रदर्स तक, जो हमेशा अपमानित किया गया, उनका मजाक बनाया गया, जहर दिया गया, जेल में डाला गया, पत्थर मारकर या आग में जलाकर मार दिया गया, या फिर क्रूसीफाई किया गया। इंसानियत ने अपने ही बचाने वालों को हमेशा ही अत्याचार का शिकार बनाया। क्यों? इंफॉर्मेशन की कमी और नॉलेज की कमी से। और ये सब होता है गलत भीड़ को फॉलो करने की वजह से। इस सब से हमें एक इंसान के रूप में क्या सीखने को मिलता है? दो बातें। पहली, अगर हमें कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी होगी। हमें अपने गोल्स, अपनी सोच और अपने कामों को अपनाना होगा। दूसरी, हमें कभी भी बड़े ग्रुप का हिस्सा बनकर अपनी इंडिविजुअलिटी खोने नहीं देनी चाहिए। हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी और सक्सेस उस एक्सटेंट तक तय होती है जितनी हेल्प हम लोगों की करते हैं। लेकिन हमें अपनी पहचान को कभी खोकर ये नहीं सोचना चाहिए कि भीड़ में शामिल होने से हमारा भी कोई मकसद होगा। एमुलेशन में कोई बुराई नहीं है, सच में ये एक अच्छी बात है। बस इतना फोकस रखना है कि हम उस इंसान की एमुलेशन करें जो हम जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी भीड़ को फॉलो ना करें, कभी भी उस 95% को फॉलो ना करें। और आपको पता है उसका जवाब क्या था? वो सीक्रेट जो मैंने लगभग 20 साल तक ढूंढा, वो बहुत सिंपल था और इसलिए मुझसे छुप गया, जैसे अक्सर लोगों से छुप जाता है। मैं सोच रहा था कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ ऐसा जो बस बहुत साल की पढ़ाई से ही समझ आएगा। लेकिन मुझे जवाब मिला इतना सिंपल कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सिर्फ 6 शब्दों में, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे दिमाग, हमारी सोच,
हमारे फ्यूचर को यहाँ धरती पर इस तरह से कंट्रोल करते हैं जैसे ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप इस बारे में थोड़ी देर के लिए सोचते हैं तो ये इतना ऑब्वियस, इतना साफ और इतना सिंपल लगता है। तो अगर हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जब मैंने पहले कहा था कि हम सब अपनी जिंदगी की इमारत के आर्किटेक्ट हैं, तो मैं यही कहना चाहता था। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये नहीं समझते कि हम क्या बनना चाहते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी और हमारा माहौल उसी कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करेगा। और इसका ये भी मतलब है कि अगर हमें ये पता है कि हमें क्या चाहिए, तो वो जरूर पूरा होगा। जब तक कोई ऐसी चीज ना हो जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो, जैसे कोई आफत या कुदरती बला, हम एक इंसान के रूप में अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जिंदगी को एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस तक कैसे जिया जाता है, जिंदगी के रूल्स के साथ कैसे खेला जाता है और उनका फल कैसे पाया जाता है। हम ये भी समझ सकते हैं कि मन की शांति क्या होती है और एक शांत, खुश और सक्सेसफुल जिंदगी कैसे जीते हैं। आप इस पल तक अपने थॉट्स का पूरा योगफल हैं, क्योंकि आप इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। और अगर आप अपने पूरे मन और दिल को किसी चीज पर लगा दें, तो आज से 5 साल बाद आप वो बन सकते हैं, वो पा सकते हैं जो आप चाहें। अब ये सोचिए कि आप इस रूल का यूज कैसे कर सकते हैं, और अगले 5 सालों में आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो एक आम इंसान 40 सालों में नहीं कर पाता। जिंदगी में सक्सेसफुल होने का मकसद हमेशा वो काम करना होता है जो ज्यादातर लोग नहीं करते। अब ये याद रखिए, जब हम गोल्स के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 95% और 5% के बीच कोई बुराइयों का कंपैरिजन कर रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं। ये बस वैसे ही है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। रिकॉर्ड की शुरुआत में मैंने कहा था, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो कैसे अचीव करना है। देखिए, ट्रिक हमारे गोल को अचीव करने में नहीं है, बल्कि उन्हें सेट करने में है। एक शिप कभी भी हार्बर से नहीं निकलता जब तक उसका डेस्टिनेशन ना हो। एक इंडस्ट्रियल प्लांट कभी अपने गेट्स नहीं खोलता जब तक उसका कोई प्रोडक्ट या पर्पस ना हो। फुटबॉल बिना गोल पोस्ट के नहीं खेला जा सकता, और ना ही बेसबॉल बिना होम प्लेट के। हर बिजनेस एक पर्पस के लिए चलता है। हर खेल का एक रीजन होता है। हमारे शिप की एनालॉजी पर वापस आते हैं। अगर आप नेविगेशन ब्रिज पर जाकर कैप्टन से उसके नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल का नाम और लोकेशन पूछें, तो वो इमीडिएटली बता देगा। उसके मन में जरा सा भी डाउट नहीं होगा। क्या आप अपना डेस्टिनेशन किसी को इतनी ही जल्दी और एक सेंटेंस में बता सकते हैं? शिप का कैप्टन जानता है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक पोर्ट पर ही पहुंच सकता है। वो जानता है कि दो जगह पर एक ही टाइम में पहुंचना इम्पॉसिबल है। क्या आप ये जानते हैं? कैप्टन ये भी जानता है कि उसका डेस्टिनेशन उसकी जर्नी के 99% तक इनविजिबल रहेगा, लेकिन वो जानता है कि वो वहां पहुंच जाएगा जब तक कोई अनफोर्सीन कैटास्ट्रोफ नहीं हो। अगर वो बस कुछ चीजें हर दिन एक सर्टेन तरीके से करता रहे, तो एक दिन उसका डेस्टिनेशन हॉरिजॉन पर नजर आएगा। वो पोर्ट में सेल करेगा, अपनी जर्नी को सक्सेस से पूरा करेगा। जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तब वो एक और प्री डिटरमाइंड पोर्ट की तरफ सेल करेगा, और ये उसे और उसके शिप को उनकी जिंदगी भर एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस तक ले जाएगा। जब एक शिप का मालिक समझता है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही पोर्ट पर पहुंच सकता है, तो वो बहुत ही कम टाइम में हजारों पोर्ट्स पे सक्सेस के साथ पहुंच सकता है। समस्याएं आएंगी, बहुत सारी, पर उन्हें सॉल्व किया जाएगा, और शिप अपनी सॉलिटरी कोर्स को दुनिया के गहरे ओशियंस पर चलाते हुए अपनी मिशन को पूरा करते हुए
दुनिया के वेलफेयर और इकोनॉमी में अपना योगदान देगा। जो लोग समझदारी, साफ साफ और मतलब वाली जिंदगी जीते हैं, वो भी वैसा ही करेंगे। जो लोग सेंसिबल, ऑब्वियस और मीनिंगफुल तरीके से जिंदगी जीते हैं, वो भी इसी तरह से करेंगे। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि ये ज्यादातर लोग ऐसे शिप्स के तरह होते हैं जो रडर के बिना होते हैं। वो हवा और लहरों की दिशा पर डिपेंडेंट होते हैं, और जब वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो एक अमीर और भीड़ भरे पोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो आप और मैं जानते हैं कि हर बंदरगाह के एंट्रेंस के लिए हजारों माइल्स के धोखा देने वाले और पथरीले समुंदर का किनारा होता है। उनका पोर्ट तक पहुंचने का चांस हजारों में से एक है। ये अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो रूल्स नहीं जानते और मानते हैं कि सर्कमस्टांसेस हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। वो किस्मत और अंधविश्वास और ब्रेक्स में बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि सक्सेस उन लोगों के कनेक्शंस पर डिपेंड करती है, ना कि उनकी नॉलेज पर। और जब वो अपने झूठे बहानों से चिपके रहते हैं, जिंदगी उनसे दूर चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी के रूल्स ऐसे ही हैं और उन्हें बिना जल्दी के और बिना पछतावे के चेकमेट कर दिया जाता है। अब आपके बारे में क्या? याद रखिए कि सक्सेस की डेफिनेशन एक सही रास्ते की तरफ बढ़ते रहना है। वो आइडियल क्या है जिसकी तरफ आप अभी, आज, कल और परसों काम कर रहे हो? क्या आप इसे एक सेंटेंस में लिख सकते हो? क्या आपका गोल शार्प और क्लियर है? अब एक पल के लिए अपने बुकलेट अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड के मैसेज पर वापस आते हैं। ये कह रहा है, हर एक में दो एंडलेस एम्बिशंस है। एक इंपॉर्टेंट चीज सेवा करना और दूसरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पहला गोल जो आपने अचीव किया है वो है वर्ल्ड बुक चाइल्डक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में होने से। अब दूसरी एम्बिशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर नजर डालते हैं। मैंने रिकॉर्ड के पहले साइड में कहा था कि मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप 5 सालों में जो चाहें वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक ऐसे फैक्ट को समझना होगा जो अक्सर ओवरलुक किया जाता है। हर जॉब, चाहे वो कुछ भी हो, अपने अंदर वो चाबी रखती है जो हम जिंदगी में चाहते हैं, द की टू ग्रेटनेस। लेकिन हमें इसे ढूंढना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 5% लोग ही एक लेवल की सक्सेस अचीव करते हैं। हमें भी इस परसेंटेज ऑफ ग्रुप में अपने आप को डालना होगा। हम ये दो डिसीजन लेकर कर सकते हैं। पहला डिसीजन ये है कि एक बार और हमेशा के लिए डिसाइड कर लें कि ये ही आपका करियर होगा। इसकी अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं और ये हमारी डायनामिक इकोनॉमी और एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के साथ कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। पिछले 13 सालों में दुनिया में बुक सेल्स 800% बढ़ी है और ये नंबर अगले 5 सालों में डबल होने की उम्मीद है। मुझे लगता है आप आसानी से देख सकते हैं कि इस बिजनेस में होने से आपका फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड है, करियर और इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट दोनों से। अगर हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हम एक हाथ से काम कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से इधर उधर देख रहे होते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम दोनों काम सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं कर पाते। और याद रखिए, काम के अंदर ग्रेटनेस का रास्ता है। आप और आपके परिवार के लिए जो भी आप चाहते हैं उसका की है। पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों ने ये प्रूव किया है। तो एक बार और हमेशा के लिए डिसीजन ले लीजिए। जब ये डिसीजन हो जाएगा तो आपको लगेगा जैसे आपके दिमाग से एक बोझ उतर गया हो। शायद पहली बार आपको पता चलेगा कि दुनिया में आप कहाँ हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपके पास एक जगह है जहां आपकी जरूरत है, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है और जो आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब ये डिसीजन हो जाएगा तो दूसरा स्टेप है अपने बिजनेस में प्रोफेशनल बनने का डिसीजन। देखिए, हम या तो compete कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अपने फील्ड में दूसरे लोगों के साथ compete करते हैं
तो हमें वही रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो उन्हें मिलते हैं। अगर यही चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने काम में प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और जब हम ये करने लगेंगे तो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आजकल एक वर्ड बहुत सुना जाता है, सिक्योरिटी। सबको सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन 10 लोगों में से एक भी नहीं बता सकता कि ये क्या होता है। ज्यादातर लोग कहेंगे कि सिक्योरिटी एक जॉब से मिलती है। यह इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई जॉब नहीं होती जो सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करती हो। कोई भी जॉब जो किसी भी वजह से कभी भी खो सकता है। वो लोग जिनको मैंने 1933 में देखा था, जो डीमोरलाइज्ड और डरे हुए थे, जिन्होंने सोचा था कि जॉब सिक्योरिटी है, और जब वो जॉब उनसे छीनी गई तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो एक ऐसी दुनिया में खो गए जिसे वो समझ नहीं पाए। अब एक जॉब सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। धरती पर सिक्योरिटी पाने के लिए एक ही जगह है, और अगर वो जगह नहीं है तो वो कहीं और नहीं है। ये एक इंसान के अंदर होती है, बाहर नहीं। अगर एक आदमी के अंदर सिक्योरिटी है जहां ये होनी चाहिए, तो जब वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है तो उनकी वाइफ और बच्चे इसे फील कर सकते हैं। अगर एक आदमी के अंदर सिक्योरिटी है, आप उसे सड़क पर देख सकते हैं, और जब वो रूम में एंटर करता है तो आप इसे फील कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी है, और आप इसे उससे छीन नहीं सकते। आप उसका पैसा, घर, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन एक वाइफ जो नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए तैयार है, और ज्यादातर वाइफ्स होती हैं, और उसे कहीं भी छोड़ सकते हैं। 1 साल बाद वापस जाइए और वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा होगा जैसा आपने पहली बार देखा था। आप एक अच्छे इंसान को नीचे नहीं रख सकते, चाहे आप उससे कुछ भी करें। जैसे दूध पर मलाई होती है, आप इसे दिन भर हिलाते रहिए, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो और ये फिर से ऊपर आ जाएगी। ये आदमी या औरत सिक्योरिटी के सही जगह पर है। और आपको पता है ये कहां से आती है? ये आती है जो हम अपने काम में एक्सेप्शनल तरीके से करते हैं। ये आती है एक दुनिया के नौसिखिए मींस ए मैच्योर्स में प्रोफेशनल बनने से। प्रोफेशनल बनना मुश्किल नहीं है। ये समझने से आता है कि टाइम के साथ क्या करना है। ये नॉलेज, प्लानिंग और काम करने से आती है। पहली बात, नॉलेज। इसका मतलब है हम जितना हो सके उस चीज के बारे में सीखें जो हम बेचते हैं। वर्ड बुक, चाइल्ड क्राफ्ट और हमारी सेल्स मटेरियल के बारे में, और लोगों के बारे में भी, क्योंकि वही हमारे कस्टमर्स हैं। और सेलिंग के बारे में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। जो हम बेचते हैं, किसे बेचते हैं और कैसे बेचते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत बड़ी लाइब्रेरी भर सकती है, लेकिन हम एक एक करके सीख सकते हैं। अगर हम रोज 1 घंटा स्टडी करेंगे तो 5 सालों या उससे कम टाइम में आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। और ये प्रोफेशनल्स ही अपनी टिकट लिख सकते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरी बात, प्लानिंग। इसका मतलब है अपने स्पेसिफिक गोल को लिखना, जो हम अब अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले पोर्ट ऑफ कॉल, मतलब जिस बंदरगाह पर पहुंचना है उसके बारे में डिटेल से लिखना। जहां हम पहुंचना चाहते हैं ये समझना कि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही पोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है वो इनकम सेलेक्ट करना जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिखाए। जब ये सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है। जब पहला गोल अचीव हो जाएगा तब हम एक नया सेट कर सकते हैं। जो ऐसा करता है लोग उसे लकी कह देते हैं। अच्छी चीजें उसके साथ होने लगती हैं, लेकिन ये प्लानिंग और पॉजिटिव वर्किंग का रिजल्ट होता है जो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता है। अपने गोल को डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर ये एक सुंदर नया घर है तो एक्चुअल प्लान्स
या कम से कम उसकी एक ड्राइंग ले लीजिए और उसे अपने साथ रखिए ताकि आप इसे रेगुलरली देख सकें। अगर ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है तो उस अमाउंट को साफ साफ लिख लीजिए और फिर अपने प्लान पर काम कीजिए। जो भी आपका गोल हो डिटेल में लिखिए। फिर शिप की तरह आप कोर्स पर हैं और आप कुछ ही सालों में ज्यादा सक्सेसफुल पोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं जितना ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नहीं पहुंच पाते। और तीसरा, वर्किंग एवरेज से ज्यादा काम करना जरूरी है। अगर हम एवरेज रिजल्ट से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और नॉलेज के साथ ये आसान लगता है। और काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी इच्छा से जुड़ी होती है। जब तक हमारे पास एक सर्टेन चीज करने की इच्छा नहीं होती, हम एनर्जी नहीं पाते। लेकिन इच्छा बिना एनर्जी के नहीं मिलती। जब हमारा गोल हमारे दिमाग में क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है और हम समझ लेते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, तो वो डाउट्स खत्म हो जाते हैं कि क्या हम अपने डिजायर्ड एंड्स अचीव कर सकते हैं। अपने सपने की पिक्चर दिमाग में रखने से हमें एबंडेंट एनर्जी मिलती है। विलियम जेम्स के एस्से वाइटल रिजर्व से कोट करना चाहता हूं। हम जो बन सकते हैं उसके मुकाबले हम सिर्फ आधे ही जागे हुए हैं। हमारी आग धीमी है और हमारी हवा रोकी हुई है। हम अपने मेंटल और फिजिकल रिसोर्सेज का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही यूज करते हैं। सीधे शब्दों में, इंसान अपनी लिमिट्स के अंदर ही जीता है। उसके पास अलग अलग तरह की पावर्स हैं जो वो अक्सर यूज नहीं करता। वो अपने मैक्सिमम से कम एनर्जी लगाता है और अपने बेस्ट से कम बिहेव करता है। और फिर उसने लिखा, एक्साइटमेंट, नए आइडियाज और मेहनत ही हमें आगे बढ़ाते हैं। इस जबरदस्त एस्से में वो बताते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जो हम अक्सर यूज नहीं करते। अगर हम पहले थकान के झूठे एहसास को पार कर लें तो हमें एक नई एनर्जी मिलेगी जो हमें अपने गोल्स तक ले जाएगी। यही वजह है कि जब हम दुनिया के बड़े लोगों की जिंदगी को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो कभी थकते नहीं। काम उनके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो वो कर रहे होते हैं, जहां वो जा रहे होते हैं, उसने उनकी दुनिया को भर दिया होता है। अक्सर लोगों को ये मुश्किल लगता है कि वो अपने लिए एक गोल सेट कर सके। अगर हम ये समझ लें कि बिना गोल के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो ये एक अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां आप बिना डिस्टरबेंस के सोच सकें। फिर एक कागज पर लिखें एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस इंसान की जो आप बनना चाहते हैं और वो चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। जब ये लिख लें तो वो रोल प्ले करना स्टार्ट कर दें जो आप बनना चाहते हैं। हर टाइम अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज रखें और वही इंसान बनने की कोशिश करें। जल्दी ही ये हैबिट बन जाएगी और आपको आपके गोल की तरफ बिना फेल के ले जाएगी। जब आप ये करना स्टार्ट करते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी पावर, अपने दिमाग का यूज कर रहे होते हैं और आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। कुछ टाइम पहले मैं वेस्ट की तरफ उड़ रहा था और आर्चिबल्ड मैकलीज की एक टेलीविजन प्ले पढ़ रहा था जो 3 बार पुलिट्जर प्राइज जीत चुके हैं। प्ले का नाम था सीक्रेट ऑफ फ्रीडम। अचानक मैंने एक लाइन पढ़ी जिसने मुझे बहुत गहरा अफेक्ट किया और मैं लंबी देर तक खिड़की से बाहर देखते हुए उस लाइन को डाइजेस्ट कर रहा था। वो लाइन ये है, द ओनली थिंग अबाउट अ मैन दैट इज अ मैन इज हिज माइंड, एवरीथिंग एल्स यू कैन फाइंड इन अ पिग और अ हॉर्स। मतलब एक आदमी के बारे में सिर्फ एक ही चीज है जो उसे एक आदमी बनाती है, उसका दिमाग। बाकी सब कुछ आप एक सुअर या घोड़े में पा सकते हैं। इस लाइन को तब तक सोचते रहिए जब तक आपको इसका मतलब समझ नहीं आता। सिर्फ हमारा दिमाग ही हमें इंसान बनाता है। जो कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार की मोहब्बत, हमारी फेथ, हमारे सपने, हमारे टैलेंट्स और एबिलिटीज, हमारी रिलीजन, सब कुछ हमारे दिमाग के थ्रू ही हमसे जुड़ा है। हमारे दिमाग हमारी होप
और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आमतौर पर ये आखिरी जगह होती है जहां एवरेज इंसान हेल्प के लिए जाता है। आपके दिमाग में जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा ताकत है, लेकिन आपको इस रिच और लार्जली अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट को प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, लगातार सोचते रहना और पढ़ते रहना। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। ये तभी डेवलप होगा जब आप उसे यूज करेंगे, और ज्यादा नहीं। अगर आप रोज 1 घंटा स्टडी करेंगे तो आप अपने दिमाग को एक पावरफुल और क्रिएटिव सर्वेंट बना रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ 5 दिन करते हैं तो ये साल में 260 घंटे होता है। ये 5 साल में 1300 घंटे या 162 8 आवर डेज के बराबर है, जो आप स्टडी और रिसर्च को डेडिकेट करेंगे। मुझे यकीन है अगर आप ये करेंगे तो 5 सालों में आप अपने फील्ड के सबसे अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेशनल्स में से एक होंगे, और आप दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लायक होंगे। एवरेज इंसान रोज 8 घंटे काम करता है, साल में 50 हफ्ते, 40 सालों तक। ये टाइम इतना है कि किसी भी चीज में ग्रेड बनने के लिए काफी है। टाइम तो चला ही जाएगा, हम क्यों ना इससे रिवॉर्ड्स हासिल करें। तो अब चलिए इसे समराइज करते हैं और एक वर्केबल फॉर्मूला बनाते हैं। एक सेट ऑफ रूल्स इस गेम ऑफ लाइफ के लिए जो हमें जरूरी जगह तक ले जाएगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो रूल है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। हम लिटरली वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक वर्थवाइल गोल सेट करना होगा जिस पर हम काम कर सके। एक गोल जो हमारे दिमाग का ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई करे। यह गोल लिखा हुआ या इलस्ट्रेटेड होना चाहिए। हमें इसे सुबह, रात और दिन में जितनी बार हो सके देखना और अपने पर्पस को रीस्टेट करना चाहिए। हमें इमोशनली और इंटेलेक्चुअली समझना चाहिए कि जो भी हम अपने दिल से चाहेंगे वो हमारी जिंदगी में रियलिटी बन जाएगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक बेसिक लॉ है जो सब इकोनॉमिक्स और पर्सनल वेलबींग का फाउंडेशन बनाता है। हमारी रिवॉर्ड्स हमेशा हमारी सर्विस के प्रोपोर्शन में होती है, और अगर हम टॉप 5% में आना चाहते हैं तो हमें अक्सर अपने एनवायरनमेंट के असर से अलग होकर इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल थिंकिंग और इंडिविजुअल एक्शंस अपनानी होंगी। हमें समझना होगा कि हमारा डेली वर्क इतनी अपॉर्चुनिटीज रखता है जो हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं निकाल सकते, और हमारा जॉब खुद ही महान बनने की चाबी हो सकता है। सब कुछ जो हम अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं उसके लिए रास्ता मिल जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि सिक्योरिटी सिर्फ एक जगह मिलती है, हमारे अंदर। अगर ये वहां नहीं है तो कहीं नहीं है, और सिक्योरिटी तक पहुंचने का रास्ता है कि हम अपने प्रोफेशन को बेहतरीन तरीके से करें। आखिर में हमें अपने काम में प्रोफेशनल्स बनना होगा, और एक प्रो बनने में नॉलेज प्लानिंग और वर्किंग आती है। ये नॉलेज कि हम क्या बेचते हैं, किसे बेचते हैं, और बेचना खुद। गोल बनाकर प्लानिंग करना जो ऑटोमेटिकली हमारे वर्क पैटर्न को एस्टेब्लिश करता है। एक ग्रेट सेल्समैन वैसा ही होता है जैसा एक ग्रेट गोल्फर। जब वो अपना काम करता है तो वो आसान लगता है क्योंकि वो उसे आसान बनाता है, लेकिन इसमें टाइम, डेडिकेशन और मेहनत लगती है। क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल है। पीजी हैमिल्टन ने एक बार लिखा था, चलो अलग बने। एक स्ट्रॉन्ग जिंदगी वॉर या जंग में उस शिप की तरह होती है जो अपनी फ्लीट में अपनी जगह रखती है और उसकी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन अकेली भी विशाल समुंदर में जा सकती है। हमें सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी जगह बनानी चाहिए, लेकिन साथ ही हमारी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए जो सोसाइटी के बाहर भी पूरी तरह से जी सके। और याद रखिए द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को, आप अब और आगे भी वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।